भी व्यक्ति पेट्स पालते हैं उनको भी अपना भी टीकाकरण कराना है और अपने पेट्स का भी टीकाकरण कराना है। और उसके बाद यह है कि जैसे ही किसी को कुत्ता, बिल्ली या बंदर किसी भी तरीके का लार वाला जानवर काटता है तो उसको तुरंत वैक्सीन कराना ज़रूरी है। जैसे अब जानवर के काटने पर लगवाना होगा वैक्सीन। रेबीज कंट्रोलर जितेंद्र हरचंदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि जानवर के काटने के कारण इतना घातक हो गया है कि इसका असर आपके दिमाग पर पड़ सकता है। जो भी व्यक्ति पेट्स पालते हैं वो लोग उन्हें काटने के बाद इंतजार किया करते थे। वहीं उनके काटने के स्थान पर नमक व मिर्ची का उपयोग कर लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको जानवर काटते ही रेबीज वैक्सीन लगवाना जरूरी हो गया है, जिससे आप कई तरह की बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। जरूरी बात यह है कि रेबीज वैक्सीन का अस्पतालों में निःशुल्क लगाई जा रही है। नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो कि राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें सेंट्रल लेवल से अजमेर को चुना गया है रेबीज़ मुक्त करने के लिए। तो अजमेर सिटी के अंदर आने वाले टाइम में अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत ये है कि जो भी व्यक्ति पेट्स पालते हैं उनको भी अपना भी टीकाकरण कराना है और अपने पेट्स का भी टीकाकरण कराना है। और उसके बाद यह है कि जैसे ही किसी को कुत्ता, बिल्ली या बंदर किसी भी तरीके का लार वाला जानवर काटता है तो उसको तुरंत वैक्सीन कराना ज़रूरी है। जैसे कि पहले लोग इंतज़ार करते थे कि कुत्ते को देखते थे कि अगर इस कुत्ते को रेबीज़ हो जब भी वैक्सीन कराने जाते थे, पर अब नई नेशनल पॉलिसी के तहत जैसे ही अगर किसी के भी घर में डॉग है या किसी भी डॉग ने, एनिमल ने उसको बाइट किया है तो उसको खरोंच लगाई है या चाटा है तो उसके अलग अलग प्रोसीजर हैं, उनको वैक्सीन करना ज़रूरी है। और सबसे पहले है कि कुत्ते के काटते ही उस पर कोई भी नमक, चूना, मिर्ची आदि कुछ नहीं लगाना है, उसको सीधा रनिंग वाटर के साथ उसको वॉश कराना है। और ये ध्यान रहे कि जिसे बाइट किया है कुत्ते ने वही व्यक्ति उसका कोई और व्यक्ति घाव को ना धोए, वही व्यक्ति अपने घाव को धोए। अगर बच्चा छोटा है, अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो ग्लव्स पहनकर ही वॉश किया जाए जहाँ भी उसको एनिमल ने बाइट किया है, और तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाएं और 15 मिनट तक उसका घाव को धोने के बाद उसको वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। इसका अपने को इंतज़ार नहीं करना है कहीं पे भी कि है ना रेबीज़ कब हो या नहीं हो, या जानवर को था या नहीं था। चाहे जानवर के टीके लगे हुए भी हैं रेबीज़ के तो भी अपने को वैक्सीनेशन कराना उस व्यक्ति का जिसको काटा है, खरोंचा है, उसको कराना ज़रूरी है। अब ये डोजेस कैसे लगते हैं, ये जब प्रथम डोज होता है वो 0 गिना जाता है, और जिस दिन डॉग काटता है उस दिन पहला डोज यानी कि 0 लगेगा, उसके तीसरे दिन पे लगेगा, उसके बाद उसको 7वें दिन पे लगेगा, फिर 21वें दिन पे, फिर 28वें दिन पे लगेगा। ये डोजेस लगवाना, उसको 5 डोजेस लगवाना ज़रूरी है अगर पहली बार उसको डॉग काटता है। अगर मान लीजिए उसके पहले उसने वैक्सीनेशन करा रखा है, जैसे कि अब नई नेशनल नीति के तहत जो भी या तो एनिमल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जिनके घर में पेट है, उनको खुद का वैक्सीनेशन कराना होगा, जिसको हम प्री वैक्सीनेशन बोलते हैं। अगर वो करा रहे हैं तो उनको उसके बाद भी है ना 3 इंजेक्शन तो उनके बाद भी 0 पहले दिन का और तीसरे दिन का लगना ज़रूरी है। और पूरा जो वैक्सीनेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 0, 3, 7, 21 और 28 दिन पे, ये उसका कंप्लीट वैक्सीनेशन है जब बाइट कर लेता है वो। और अपने को ये कंप्लीट ही वैक्सीनेशन पहले भी लेना है अगर अपने घर पे पेट्स हैं और या कोई हम ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें एनिमल से हम इन्वॉल्व हो रहे हैं। जी, कई बार देखने को मिलता है सर कि लोग कई ढिलाई कर देते हैं कि नहीं यार चलो ये तो कुछ नखूनी लगा है या वो लगा है, तो किस तरीके के नुकसान अगर उठाने पड़ सकते हैं इसको लेकर? जी सर, रेबीज़ बहुत ही घातक है। अगर एक बार हो गया तो उसे नहीं बचाया जा सकता है। रेबीज़ का जो वायरस है वो नर्व के थ्रू सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे असर डालता है, उसमें दिमाग में सूजन आ जाती है, हाइपर सोमिया, उसको नींद नहीं आएगी और उसको हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, ज़ोर ज़ोर से सांसें चलेंगी, उसकी पानी से डर लगेगा जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इवन अगर जानवर है, अगर उसने अपनी स्किन पे चाट लिया और हल्की सी भी खरोंच है तो नर्व के थ्रू अपने ब्रेन तक जा सकता है। रेबीज़ का वायरस काफ़ी घातक होता है, इसलिए तुरंत वैक्सीनेशन लेना और उसको पानी से धोना घाव को ज़रूरी है। ये क्या टीके फ्री है ये सभी अस्पतालों में मुफ्त लगाए जाते हैं, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है और हर कहीं फ्री में लगते हैं टीके। और ये आपको सिटी डिस्पेंसरी में भी मिल जाएंगे अपने अजमेर की। आपका परिचय? मेरा परिचय जितेंद्र हरचंदानी। अभी मैं रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम को देख रहा हूँ